एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस सेशन में हम हमारे असाइनमेंट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस थे और उनको हमें किस तरीके से अप्रोच करना था। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 और 5 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज given bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrases. तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है he was given Hobson's choice by the employer. Hobson's choice का मतलब क्या होता है? No options left, कि भाई आखिरी कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। No options or we can say choices left. No options or चॉइसेस लेफ्ट, मतलब अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है करने को, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सीलेंट चॉइस तो नहीं होगा, नो रियल चॉइस एट ऑल, यस ये हो सकता है, बाकी के देखते हैं। चॉइस टू लिव और डाई, चॉइस टू लिव और डाई ऐसा तो कुछ नहीं कि भाई जियो या मरो, ऐसा तो कुछ नहीं है। फर्स्ट चॉइस भी नहीं, नन ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नो रियल चॉइसेस एट ऑल, ठीक है। नो रियल चॉइसेस एट ऑल इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी सा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। ओके, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब देखो, हम्बल होना मतलब विनम्र होना, मतलब सॉफ्ट होना। अब किसी से जब भी हम सॉफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं, मतलब जब भी हम कुछ गलती कर देते हैं तो किसी से माफी मांगते हैं, ठीक है। तब ऐसे थोड़ी कि बहुत रूड बिहेवियर में करता है, नहीं, बहुत हम्बल वे में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? हम्बल पाई का मतलब होता है किसी से माफी मांगना, किसी चीज के लिए अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसके लिए अपोलॉजीज प्रेजेंट करना। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे। ओके, हियर वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 3rd. Sometimes it happens that we have to give the devil his dues. Give devil his dues का मतलब होता है कि कभी कभार हमें कुछ क्रेडिट्स उसको भी देने पड़ते हैं जिसका कुछ भी मतलब रोल ना हो, या फिर वो क्या हो, उसमें उसका एज पार्टिसिपेशन ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, टू गिव क्रेडिट टू एन इवन नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस पर्सन क्या होता है? जो नेगेटिवली फेमस हो। नेगेटिवली फेमस, ठीक है। तो कभी कभार हमें उसको उस चीज को भी क्रेडिट देना पड़ जाता है जिसके लिए हम मतलब जिसने एज सच एफर्ट्स नहीं किए होते हैं, या फिर जो उसके काबिल ही नहीं होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेविल। डेविल का इस वाले वर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन बैठा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी क्या करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। ओके, आई गेस ये वाला इडियम सबको आता होगा, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है, जैसे हमें बार बार बोला जाता है कॉन्सेप्ट सीखना है, तो जो लिखा हुआ है उसको और समझने की कोशिश करो। मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि जो वो लाइन्स लिखी हुई है वो आखिरकार आपको क्या समझाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। भाई हम क्या कर रहे हैं? उस मीनिंग के लिए खोज कर रहे हैं, या फिर उस मीनिंग को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअली लाइंस में आपको नहीं दिख रहा है, बट वो उसी में क्या है? हिडन है। दैट मीन्स अगेन योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी था, मैंने पहले ही कहा था असाइनमेंट नंबर 16 बहुत इजी है। तो यहाँ पे आई गेस आप सभी के सारे ही क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होंगे। ओके, अब ओके, एन ओपन बुक। अब देखो, आपने बहुत सारी जगह ये लाइन सुनी होगी, यार मैं तो एक खुली किताब हूँ, ठीक है, या फिर किसी मूवी में देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा, या फिर एन ओपन बुक आपने सुना ही होगा। खुली किताब मतलब बहुत सुलझे हुए, भाई आपको सब समझ में आ जाएगा, आप लोग जो भी देखेंगे। तो मतलब एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन, मतलब कोई उलझन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आप इजीली आप देखोगे तो लाइफ को समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी तरीके के असाइनमेंट, ये तो बहुत इजी था, बट हाँ थोड़े मॉडरेट लेवल के एंड कभी कभार थोड़े हार्ड लेवल के भी असाइनमेंट्स हम आपके साथ लाते रहेंगे।
और आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, से बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।